हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड लेक्चर में सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट टर्म के बीच का डिफरेंस देखा हुआ था, राइट। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, आई होप सो। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, राइट। ट्राइंगल्स जो है, दो ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करता है, तो हमने उसमें तीन उसके टाइप्स देखा हुआ था। ठीक है, उसमें तीन रिजल्ट्स आए हुए थे, तीन कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन कैसी थी बेटा, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, हमने सबसे फर्स्ट देखा था, जब हम दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे थे तो रेशियो किसके इक्वल आता था, is equal to the product of their bases and corresponding heights। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या आया हुआ था, b1 into h1 अपॉन b2 into h2। ओके, ये फॉर्मूलेज आप सभी के पास लिखे हुए हैं, आपने लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो हमने सेकंड ट्राइंगल्स कैसे देखे थे, जिसमें हाइट दोनों का इक्वल था, राइट। तो दोनों के अगर जब हाइट इक्वल रहते हैं तो उनका फॉर्मूला कैसे आता है, then their ratios are proportional to their corresponding bases, right। इसका फॉर्मूला आया था b1 by b2, जहां पे क्या रहता है बेटा, इक्वल हाइट्स रहने वाले। ओके, तो ये देखा हमने। थर्ड हमने क्या देखा हुआ है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस, राइट। जब इक्वल बेसिस रहने वाले हैं देन प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, h1 by h2। ओके, ये थ्री फॉर्मूलेज, ये थ्री कंडीशंस हमने देखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में कैसा था, दोनों ट्राइंगल डिफरेंट थे, डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट था दोनों का, तो उसका फॉर्मूला क्या आया हुआ है, b1 into h1 होल अपॉन b2 into h2। सेकेंड कंडीशन में क्या है बेटा, सेकेंड में है इक्वल हाइट्स, तो इक्वल हाइट्स में फॉर्मूला आने वाला है b1 by b2। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, इक्वल बेसिस, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h1 by h2। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है और आपको ये लिख के रख लेना है। ओके, नोट कर लेना है प्रॉपर इसको। देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है, राइट। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हमने लिख के रखा है यहाँ पे, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे दो ट्राइंगल हमको गिवन है। पहले ट्राइंगल का बेस है 9 और उसका हाइट है 5, दूसरे ट्राइंगल का बेस है 10 और उसका हाइट है 6। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, राइट। और हमने देखा है रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फोकस करना है सभी को यहाँ पे। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके डायग्राम बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग दो डायग्राम बना लेंगे, दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल्स बनाया हुआ है। फर्स्ट ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम लोग, अपनी चॉइस से हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, सेकेंड को अगेन हम लोग पी क्यू आर ऐसा नाम दे दिया हमने, राइट। इसका हाइट कैसा रहेगा बेटा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर आने वाली है यही हाइट हो जाएगा इसका। ओके, ये हाइट हो जाएगा। इसका हाइट कौन सा रहेगा, ये हाइट रहेगा इस ट्राइंगल का, राइट। लिख लेते हैं हम लोग, गिवन क्या है हमको बेटा, तो गिवन है बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9। इसका जो बेस है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो बेस है, इसका वैल्यू कितना है, 9। ठीक है, हाइट इज 5, तो हमने यहाँ पे हाइट लिख दिया है 5, राइट। नेक्स्ट, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। इसका जो बेस है वो कितना है, वो है 10। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 10। हाइट इज 6, इसका हाइट है 6। ओके, इतना चीज हमको गिवन है। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। ठीक है, इन ट्राइंगल्स के एरिया का हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जब हम लोग ये चीज फाइंड करेंगे तो हमको इसका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो करना है, इट मीन्स दोनों को डिवाइड करना है, राइट। तो हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी। अगेन कल हमने किया हुआ है, ए बी सी में बेस क्या है बेटा, तो ए बी सी में बेस है बी सी। बेस क्या है यहाँ पे, बी सी, और कितना है बेस, 9, राइट।
ए बी सी में हाइट कितना है, इसको हम लोग पॉइंट डी कंसिडर कर लेते हैं। तो ए बी सी में हाइट कितना है, हाइट है इसका ए डी, राइट, इसका हाइट कितना है ए डी, और ए डी कितना है 5। ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल में देखना है, इसका भी जो हाइट है इसको हम लोग यहाँ पे पी एस बोल देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बेस क्या है यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं बेस जो है क्यू आर इज द बेस, राइट, और बेस कितना है 10। नेक्स्ट हाइट, हाइट इज पी एस इज द हाइट, पी एस, और कितना है पी एस 6। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल एबीसी का बेस हाइट लिख दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर का बेस हाइट लिख दिया, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो, राइट। तो हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये, या फिर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ दो ट्राइंगल्स का हमको रेशियो फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आता है, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, या फिर हम लोग डायरेक्टली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर भी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, ये हमने लिख दिया है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से 1/2 विल गेट कैंसिल होने वाला है, राइट। बचा क्या है यहाँ पे, बेस हाइट, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी का बेस क्या है बेटा, बी सी, राइट। हाइट कितना है इसका, हाइट है ए डी, होल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस कितना है क्यू आर, एंड हाइट कितना है यहाँ पे पी एस। ओके, हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। BC का वैल्यू कितना है यहाँ पे, BC का वैल्यू है 9 इंटू AD का वैल्यू कितना है 5, होल अपॉन में आ जाएगा QR का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, एंड PS कितना है यहाँ पे 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजीली आपको समझ गया होगा। आप लोग इतना नहीं करते हुए डायरेक्टली b1 इंटू h1 b2 इंटू h2 भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेर b1 h1 क्या है, ये इसको हम लोग b1 बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे h1, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा h2। ओके, तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली b1 h1 b2 h2 का वैल्यू पुट किया और आंसर भी मिल जाएगा, या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 9 एंड 6 आया हुआ है। 9 एंड 6 बेटा किसके टेबल में आता है, दोनों 3 के टेबल में आता है। हम लोग देखेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे ही आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ऊपर क्या बचा हुआ है 3 इंटू 1 और नीचे क्या बचा है 2 इंटू 2। तो आंसर इज 3/4। आंसर क्या हुआ है 3/4। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 3/4 एंड द रेशियो इज 3:4। इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:4, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना था। ओके, तो ये इतना सिंपल है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारे स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, BC is equal to 4, AD is equals to 8, then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। ठीक है, हमको दोनों ट्राइंगल के रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे सभी को फोकस करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, BC is perpendicular to AB, दिख रहा है सभी को, ये BC है, ये BC है, ये परपेंडिकुलर किस पे है, AB के ऊपर है। परपेंडिकुलर है, इट मींस कितना डिग्री रहेगा 90 डिग्री, राइट। ये एक चीज। दूसरा
AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये AD दिख रहा है, ये जो AD है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, देन क्या बोला उसने, BC जो है कितना है, BC का वैल्यू है 4 एंड AD का वैल्यू कितना है 8, राइट। अब दोनों बेटा दोनों ट्राइंगल को देखना है हमको। हम लोग एक चीज देखेंगे, ये जो ट्राइंगल ABC है इसका भी जो बेस है वो AB है। इसका बेस क्या है, AB। इन ट्राइंगल ABC बेस इज AB, राइट। फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल ADB, राइट, ट्राइंगल ADB। तो ये जो ट्राइंगल है इसका भी बेस कौन सा है, AB, राइट। ये क्या है, इसका बेस, दोनों का बेस कॉमन बेस है, दोनों का ये बेस है, ठीक है, और दोनों का बेस कैसा है, कॉमन है, इक्वल बेसिस है, राइट। नेक्स्ट ये जो टर्म है ऊपर वाला ट्राइंगल ABC, 4 क्या हो जाएगा इसका हाइट, इसको हम लोग H1 बोल देंगे, और इसका हाइट क्या हो जाएगा H2, राइट। H2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये जो BC है ये ABC का हाइट है, और ये जो AD है ये ADB का हाइट है। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे हमने एक थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए लिख के रखा है कि आपको पेजेस पलटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो ट्राइंगल है जिसका बेस कैसा है, इक्वल है, सेम बेस है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दे आर करस्पॉन्डिंग टू देयर they are proportional to their corresponding heights, it means H1 by H2। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। दोनों के बेसिस सेम है, बेसिस सेम रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या आने वाला है, H1 by H2। फॉर्मूला क्या रहेगा, H1 by H2, ठीक है। हमको लिखना है since the triangles having equal bases, therefore their heights are in proportion, right। हमने देखा है कि इसके बेसिस, सिंस द ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेसिस, इक्वल बेसिस, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इन प्रोपोर्शन। इनके हाइट कैसे रहने वाले, प्रोपोर्शन। ये हमने रीजन लिख दिया है, ओके, नॉट नेसेसरी कि आप रीजन लिखें, बट हमने एक रीजन दे दिया है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू H1 by H2 था। H1 का वैल्यू कितना बेटा 4 और H2 का वैल्यू कितना है 8। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इट मीन्स 1 by 2, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1 by 2। इनका रेशियो कितना आया, 1:2 का रेशियो आया। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड 1। ये मेथड 1 बोल सकते हैं इसको हम लोग, मेथड 1। इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2। ओके, मेथड 2 थोड़ा जो हमारा लेंदी है, जो हमेशा हम लोग देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगेन यहाँ पे भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो स्टूडेंट्स आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमन चीज क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बच रहा क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस कितना है, तो ट्राइंगल ABC का बेस कितना है, AB। ओके, AB इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका, BC। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाइट इज BC, राइट। देन ट्राइंगल ADB का बेस कितना है, तो ट्राइंगल ADB का भी बेस AB ही है, ठीक है। इसका भी बेस क्या आने वाला है, AB, कॉमन बेस है दोनों का, राइट।
और इसका हाइट कितना आ जाएगा, इसका हाइट है AD। ओके, तो ये हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे AB दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, AB कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है BC अपॉन AD। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, क्या बचा है यहाँ पे BC अपॉन AD, राइट। तो BC का वैल्यू कितना है, BC इट मीन्स H1 है, ओके, और AD मीन्स क्या है H2, AD मीन्स क्या है H2। तो H1 का वैल्यू कितना है 4 और H2 का वैल्यू कितना है 8, तो ये भी कैंसिल होकर बचेगा 1/2। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं हमने दोनों मेथड देखा हुआ है, एक जो हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा हुआ है बहुत शॉर्ट मेथड है, अगर बेसिस सेम रहता है तो उनका जो रेशियो रहता है करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट्स रहता है, राइट। और यहाँ पे हमने दूसरे मेथड से भी देखा है जो थोड़ा लेंथी मेथड है, तो आप इधर दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जांपल से लिया हुआ है, पेज नंबर 3 आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ओके, स्टेट बोर्ड का बुक अगर आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं सॉल्व एग्जांपल में ये क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर A is perpendicular to the segment BC, segment DF perpendicular to the line BC, AE is equals to 4, DF is equals to 6. Then find area of triangle ABC upon area of triangle DBC. ओके, तो यहाँ पे हमको सारी चीजें फोकस करना है। यहाँ पे देखेंगे ये जो फिगर है, सभी को ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DBC। ओके, दो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं। अब ट्रायंगल ABC में हाइट क्या रहने वाला है, हाइट जो है ABC का वो रहेगा AE, ठीक है, तो इसको हम लोग H1 बोल देते हैं। ट्रायंगल ABC के हाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं H1। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है मेरा, ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो ट्रायंगल DBC में हाइट कौन सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं DBC में जो हाइट है वो क्या रहने वाला है DF। बोला है यहाँ पे DF इज परपेंडिकुलर टू द लाइन BC, ठीक है। ये जो DF है ये लाइन BC को कैसी है, परपेंडिकुलर। लाइन BC तो मुझे यहाँ तक ही दिख रही है, बट परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, जिसको हमने यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। सो वी कैन से दैट DF इज परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। तो सेकंड जो ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC, इसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा DF। ओके, हाइट यही रहेगा, ये वाला हाइट नहीं रहेगा, क्योंकि हाइट जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है बेस से, ठीक है। हाइट जो होता है ऑलवेज बेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो DF है वो ट्रायंगल DBC का क्या रहने वाला है, हाइट। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो ये देखने से पहले बेटा ये दोनों ट्राइंगल पे फिर से फोकस करेंगे हम लोग। ABC का बेस कौन सा है, मैं बोल सकता हूँ ABC का बेस क्या है, BC, ठीक है। सिर्फ ABC पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसका बेस क्या दिख रहा है, BC, राइट। सेकेंड थिंग, ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC का भी बेस कौन सा है, BC है, ठीक है। ABC का भी बेस BC है, DBC का भी बेस क्या है, BC है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो सेम है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू द आर प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों के बेसिस सेम है, इट मींस इनका एरिया क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टीज जो 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिख के रखा था वो आपको नोट कर लेनी है। उसमें से आप देखेंगे कि जब इक्वल बेसिस होते हैं तो ट्राइंगल के एरिया का रेशियोज उनके हाइट के रेशियो के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद आ गई होंगी। ऐसे ट्राइंगल जिसका बेस सेम होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, H1 अपॉन H2। उनके एरिया का रेशियो कैसा होता है, H1 अपॉन H2, राइट। सो H1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, H1 इज इक्वल्स टू AE, ओके, एंड H2 इज इक्वल्स टू कितना है, H2 इज इक्वल्स टू DF। ओके, AE का वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ पे, AE इज इक्वल्स टू क्या है 4 एंड DF इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेंगे इसको, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 सा 4 हो जाएगा एंड 2 3 सा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज 2/3, राइट।
समझ गए ये चीज? एक बार फिर से फोकस करना है। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी का जो बेस था BC था, ट्राइंगल DBC का भी बेस BC था, दोनों के बेस सेम है, देयरफॉर उनका जो एरिया रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? ये प्रोपोर्शनल रहेगा उनके हाइट के प्रोपोर्शनल रहेगा। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमने लिखा हुआ है H1/H2, देयरफॉर A इज अपॉन DF 4/6 एंड 2/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका रीजन लिखना है, bases are equal, bases कैसे इक्वल, hence यहाँ पे हम देख रहे हैं bases क्या है? इक्वल है, hence area proportional to their heights। ओके, हम लोग बोल सकते हैं bases इक्वल है, hence एरिया आर प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। ओके, तो यहाँ पे H1/H2 हमने लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपको जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख के रखा था उसी प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट DC is equals to 6, BC is equals to 15, find area of triangle ABD is 2। ठीक है, ये डॉट है इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? इस टू, इसी का मतलब अपॉन भी होता है, इस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ ये क्वेश्चन गिवन है, इसके ऊपर सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे फर्स्ट उसने क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल है? ABC। तो ABC हम लोग एक ट्राइंगल बना लेंगे, ये हमने ट्राइंगल बना लिया है A B एंड C। ओके, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट DC इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, पॉइंट D जो है वो कहां पर है? ऑन साइड BC, BC वाले साइड पे एक पॉइंट D है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट D कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने D कंसिडर किया सच दैट DC जो है, D से लेके C का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6। ओके, D से लेके C का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू 15, ये B से लेके ये C तक का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से पूरा यहाँ तक का, ये रहने वाला है 15। ओके, दिख रहा है DC सिर्फ कितना है? 6, और B से लेके C तक कितना है? 15। ओके, इतना दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट से A से इसको ज्वाइन कर लेंगे, राइट। ज्वाइन कर लिया हमने, अब दिख रहा है मुझे इतनी चीज मुझे गिवन है, हमने एक फिगर बना लिया, राइट। इन ट्राइंगल ABC D is any point on the side BC such that DC is equals to 6 and BC is equals to 15, राइट। हमने कैसा बना लिया? ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है। ओके, जैसे क्वेश्चन गिवन रहेगा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। अब हमको क्या फाइंड करने बोला उसने? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मुझे BC पता है, मुझे DC पता है, ओके, मुझे BD नहीं पता। क्या क्या पता है? मुझे BC पता है, मुझे DC पता है, मुझे BD निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये जो मुझे डायग्राम दिख रहा है, मैं बोल सकता हूं वर्टेक्स A is common for all the triangles। ये जो वर्टेक्स A है, ठीक है, अब मुझे बताना ये फिगर में मुझे ट्राइंगल्स कितने दिख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा आप सभी, मुझे ट्राइंगल्स कितने दिख रहे हैं? तो मुझे यहाँ पे ट्राइंगल ABD दिख रहा है, राइट, ट्राइंगल ABD। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ADC, ठीक है, एंड लास्ट मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ABC। ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से है वो तीनों ट्राइंगल? फर्स्ट हमने बोला है ट्राइंगल ABD, फिर ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टेक्स A इज अ कॉमन फॉर ऑल द ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल्स है हमारे पास? ट्राइंगल फॉर ऑल द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? ट्राइंगल ABD, कॉमा ट्राइंगल ADC, कॉमा या फिर एंड ट्राइंगल ABC। ओके, हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो, ये जो वर्टेक्स A है,
ए बी डी में भी वर्टेक्स ए है, ए डी सी में भी वर्टेक्स ए है, ए बी सी में भी वर्टेक्स ए है, ठीक है। तो वर्टेक्स ए इज कॉमन फॉर ऑल द ट्राइंगल ए बी डी, ए डी सी एंड ए बी सी, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर, ठीक है। जितने भी ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल ए बी डी, ए डी सी और ए बी सी, तीनों के बेस कौन कौन से हैं? ए बी डी का बेस बी डी रहने वाला है, ए डी सी का बेस डी सी रहने वाला है, ए बी सी का बेस डी सी रहने वाला है, राइट। तीनों के बेस कैसे? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक सिंगल लाइन में आते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक सिंगल लाइन में आते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जितने भी ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल के बेसिस कैसे है? कोलिनियर है, राइट। तीनों ट्राइंगल के बेसिस कैसे? कोलिनियर है। तो ऐसे ट्राइंगल जिनके बेसिस कोलिनियर रहते हैं तो उनके हाइट रहता है सेम। उनकी हाइट कैसे रहती है? सेम, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल है उनके बेसिस कोलिनियर है, हेंस ये इनके बेसिस कोलिनियर है, हेंस height of the triangles is same, hence height of the triangles is same, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना चीज सीखा है। हमको जो गिवन था उस पे से हमने देखा है। यहाँ पे मुझे तीन ट्राइंगल दिख रहे थे, तीनों के बेसिस कोलिनियर है। बेसिस कोलिनियर है, इट मींस इसकी जो हाइट रहेगी, ये तीनों ट्राइंगल की हाइट कैसे रहने वाली है? सेम, ठीक है। जितने भी ट्राइंगल अगर उनकी बेसिस कोलिनियर रहती है, इट मींस एक ही लाइन में रहती है, जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में रहती है। दिख रहा है? ए बी डी का बेस बी डी, ए डी सी का बेस डी सी एंड ए बी सी का बेस डी सी, तीनों एक ही लाइन में है। तो उनकी हाइट्स कैसे रहने वाली है? सेम, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल की हाइट कैसे रहने वाली है? सेम, ओके। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मुझे BC पता है, BC कितना है मेरे पास? BC is 15। नेक्स्ट मुझे DC पता है, DC कितना है? 6, ओके। मुझे फाइंड क्या करना है? BD। तो BD कैसे फाइंड करूंगा मैं? BC में से अगर मैं DC माइनस कर दूं, BC माइनस DC, ठीक है। मैंने क्या किया है? BC में से DC माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? BD, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, ओके। तो यहाँ पे मुझे BD भी पता चल गया, BD पता चल गया यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको BD भी पता चल गया। फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। यही फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल पे फोकस करेंगे हम लोग। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और फिर कौन सा बोला है? ABC। दोनों की हाइट सेम है, ABD का भी हाइट यही है, ठीक है। इसको P पॉइंट दे देते हैं हम लोग। तो ट्राइंगल ABD में भी हाइट यही है और ABC में भी हाइट यही है, ठीक है। तो दोनों के हाइट सेम है, इट मींस दोनों के एरिया किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, ठीक है। तो दोनों के बेसिस क्या है? ABD का बेस कितना है? BD, राइट। ABD का बेस जो है BD। नेक्स्ट ABC का बेस जो है वो क्या है? BC, ओके। तो ABC का जो बेस है BC हमने लिख दिया है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? हाइट इज इक्वल, दोनों की हाइट कैसी है? इक्वल है। हाइट इज इक्वल, दोनों की हाइट सेम दिख रही है, हेंस एरिया proportional टू देयर बेसिस। दोनों की हाइट सेम है, इट मींस इसका एरिया किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है? इनके बेसिस के प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा है दोनों का हाइट AP था, ओके। दोनों का हाइट AP था और दोनों का बेस क्या है? ABD का बेस BD था, ABC का बेस BC था। तो दोनों के हाइट सेम है, इट मींस दोनों का एरिया बेसिस के प्रोपोर्शनल रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे BD का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया हुआ है? BD इज इक्वल टू 9 आया है हमारे पास। तो BD के प्लेस में 9 लिख दिया और BC कितना है? 15। 9 अपॉन 15, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 9 एंड 3 5 15, ओके।
सेकंड क्या फाइंड करना है मुझे, सेकंड ये वाला दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों देख रहे हैं हम लोग। अब कौन सा देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में भी देख रहे हैं हम लोग, इसका हाइट क्या है ए पी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी सभी का हाइट कैसा है, सेम है। हमने बोल दिया तीनों ट्राइंगल के बेसिस कैसे कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, इट मींस तीनों ट्राइंगल के हाइट भी कैसे रहने वाले हैं, सेम। तीनों ट्राइंगल के हाइट सेम है, इट मींस इनका एरिया किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, राइट। तो इनके बेसिस क्या है, ए बी डी का बेस क्या है, ए बी डी का जो बेस है वो है बी डी, वो क्या है बी डी, राइट। और ए डी सी का बेस, ए डी सी का जो बेस है वो क्या है डी सी, ओके। रीजन क्या आएगा, तो रीजन हमको यही लिखना है यहाँ पे, हाइट इज इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उनका बेसिस, राइट। तो बीडी का वैल्यू कितना है मेरे पास, बीडी जो है वो है 9 एंड डीसी कितना है, डीसी गिवन है मुझे 6, ओके। तो हो गया 6, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 2 6, ओके। तो ये हमने फाइंड किया, यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है इसका आंसर, इज इक्वल्स टू 3:5, कितना है ये 3:5। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 3:2, ओके। तो ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने देखा था एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, वहां पे मुझे कॉमन चीज क्या दिखी है, तो मुझे दोनों क्वेश्चंस में बेसिस सेम दिखी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में मुझे बेसिस सेम दिखी है, तो रेशियो कैसे रहने वाला है, रेशियो विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, ठीक है। तो हमने सभी में h1/h2 वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इसमें क्या था, हाइट इज इक्वल है एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, ठीक है। सेकंड इसमें हाइट इक्वल थी और एरिया किसके प्रोपोर्शनल था, बेसिस के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में लिख के रखा था, वो तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर से ही हमने आज क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट।